भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। मैं नहीं डरता नरेंद्र मोदी से, एक बात समझ लो। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इतने बुरे दिन आज से 12 सालों में आपने कभी ना देखा होगा न सुना होगा। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जहां पर भाजपाइयों को रैलियों से भगाया जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है। उनका जवाब जो है उन्हीं के स्टाइल में दिया जा रहा है। एक कहावत सुनी होगी आप सभी ने, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक वैसे ही भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ होना शुरू हो गया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण जंतर मंतर की तस्वीर आप देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक के जरिए जो सोशल एक्टिविस्ट है वो बिना खाए पिए अधमरे यानी कि मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सरकार है कि कान में कड़वा तेल डालकर बैठी हुई है, उनको आवाज नहीं जा रही है। देश की राजधानी में बैठकर ये सत्ता चलाते हैं लेकिन उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये आवाज, जी हाँ, जनता की आवाज है। और जब जनता की आवाज सड़कों पर उठ खड़ी होती है तो अच्छे अच्छे कुर्सी वाले भी अपनी कुर्सी की पेटी को बांधने की बजाय खोलकर भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। और यही हालात इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत, फूट और अब विरोध का सामना भी झेलना शुरू हो गया है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो बिहार की है। वही बिहार जिस बिहार में इनकी सरकार है। कभी सरकार बनी नहीं थी लेकिन जब बनी तो अब इनका हालत ऐसा हो गया है कि जनता के जरिए इनको दौड़ाया जा रहा है, इनके कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है। मारपीट की नौबत आ गई दोस्तों, हाथापाई और तो और नारे भी लगाए गए। वोट चोर, गद्दी चोर, चंदा चोर जैसे जमकर नारेबाजी हुई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की और भी तस्वीर। बहुत इंटरेस्टिंग खबर बताऊंगी जिसको लेकर भारत में विवाद होता रहा है, लिंचिंग तक हुई है, मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन उसी विवाद को गले का माला बनाकर मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाऊंगी। देख लिया ये वीडियो। इस वीडियो में भाजपाइयों की दुर्दशा आप देख सकते हैं कि कैसे जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के जरिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को रैलियों से भगाया गया। ऐसा भगाया गया कि मैदान छोड़कर इनको भागना पड़ा। लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, चंदा चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे सड़कों पर लगने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी और जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और ये नारे लगाए गए। इस टकराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आना पड़ा और इस कदर अपना मैदान छोड़कर भागना पड़ा जैसे उन्होंने कुछ वहां पर किया ही ना हो। कोई बवाल, कोई बलवा जो है मचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इनके बवाल और बलवे को इन्हीं के स्टाइल में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया और यहाँ से भगाया। तो ये हाल हो गया है दोस्तों। लोग तो ये तक कंपेयर कर रहे हैं कि क्या बिहार में, तमिलनाडु में जो विजय थलापति की टीवी के सरकार है उसके तर्ज पर अब जन स्वराज जो है बिहार में अपनी पकड़ और पीठ मजबूत करने की और बढ़ती भी नजर आ रही है। क्या दूसरी टीवी के पार्टी जो है जन स्वराज की होगी? ऐसी जितनी मुंह उतनी बोलियां दोस्तों। वो आजकल तो आपको पता ही है, राजनीति में कोई अच्छा कर गुजरता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं और की भी जानी चाहिए। अब तमिलनाडु में आप देखिए कि कितना बढ़िया और बेहतरीन काम विजय सरकार के जरिए की जा रही है तो उसकी तारीफ बनती है। जनता के लिए काम की जा रही है। नेता जनता के लिए ही होते हैं, ये नहीं कि अपना घर और अपना जो है बैंक बैलेंस भरने के लिए, भ्रष्टाचार में डूबने के लिए, अपनी सब कुछ अच्छा करने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। नेता अपने ऐशो आराम के लिए नहीं होते हैं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए होते हैं, जनता के सेवक होते हैं। लेकिन आजकल नेताओं की, आजकल क्या दोस्तों, सदियों से यही चला आ रहा है भारत में कि नेता अपने घर को पहले भरते हैं, जनता का वो देखते सुनते तो छोड़िए, उनकी बात तक सुनना गवारा नहीं करते हैं।
सत्ता में आने के बाद तो उनका और घमंड सर चढ़कर बोलना शुरू होता है, फिर तो वो जनता को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन अब जनता जैसे जैसे जागेगी, जैसे जैसे जागरूक नागरिक आप बनेंगे, वैसे वैसे इनकी हालत टाइट होगी और जैसे यहाँ से भागे हैं वैसे ही हर जगह से इनको जो है लोगों के ज़रिए तिरस्कार, इनका अनादर, इनका जमकर बहिष्कार हो रहा है। ये हालात हो गए। कुछ खबरें तो ये भी छप रही है कि कुछ आने वाले दिनों में बड़ा हो सकता है। मोदी जो सत्ता लेकर चल रहे थे, 12 साल में अपना जो रिकॉर्ड बना रहे थे, वो रिकॉर्ड भी शायद इनका कभी भी किसी भी वक्त ब्रेक हो सकता है। उस खबर पर भी आऊँगी, लेकिन सबसे पहले आपको दूसरी खबर पर ले चलती हूँ, जो बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन खबर है। सुनेंगे तो अंधभक्तों का दिल जो है वो गदगद हो जाएगा और आप भी बोलेंगे कि वाह भाई वाह, क्या लोगों के साथ खेलते हैं, कैसे खिलवाड़ किया जाता है उनके साथ। कोई भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं से पूछे, और स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो ज़रूर पूछना चाहिए कि मोदी जी, एक ही दिल है और उस दिल को आप कितनी बार तखड़ा तखड़ा अपने भक्तों का करेंगे। न्यूजीलैंड में हमारे विश्व गुरु जी जाकर बोल रहे हैं कि कैसे, जी हाँ, कैसे बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए ऐसा बयान दिया है विश्व गुरु ने कि लोग लिख रहे हैं, कांग्रेस के ज़रिए लिखा जा रहा है कि आज भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर बना है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है न्यूजीलैंड में मिनी इंडिया दोस्ती की ऊंची उड़ान की गाथा गा रहे हैं। इस गाथा को लेकर कह रहे हैं कि भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर है। न्यूजीलैंड में ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गर्व के साथ 56 इंच का सीना फैलाकर इस तरीके की बातें, इस तरीके की बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और ख़बर कौन चला रहा है? तो आज तक वाले चला रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर चाहूँगी कि थोड़ा सा इनका ये क्लिप आप ज़रूर सुनिए कि ये क्या और किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। सुना दोस्तों, ये है हमारे श्री 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 नरेंद्र मोदी जी। भारत में बीफ के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मारा पीटा जा रहा है, घर से निकाल कर उनकी हत्या कर दी जा रही है। लेकिन न्यूजीलैंड में बड़े गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि भैया भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर बन गया है। वैश्विक चुनौती के बीच तेजी से भारत बढ़ रहा है। सोचिए दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को इन्होंने पार कर दिया है। अब अंधभक्तों बोलो, क्या राय है, क्या सोच है, कैसे रिएक्ट करोगे? अंधभक्ति का कोई तो नमूना, कोई तो सबूत दोगे ना कि हमारे जो विश्व गुरु है वो बीफ को लेकर बड़े शानो शौकत के साथ अपनी बातों को बड़ा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया भारत बीफ प्रोड्यूसर बन चुका है। सबसे ज़्यादा बीफ प्रोड्यूस जो है भारत से ही होता है और इसी बीफ के नाम पर भारत में आए दिन दंगा फसाद और हुड़दंगबाजी होती है। और योगी आदित्यनाथ आए दिन मुसलमानों को कोसते हुए नजर आते हैं, उन पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, बीफ प्रोड्यूस कंपनी भी हिंदुओं की ही है सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए इंडिया में तो। लेकिन बड़े लोगों से ये मुंह लगते नहीं है। जहाँ पर पैसा मिलता है वहाँ पर सब मुंह बंद हो जाता है। जहाँ पर अपने आप को ऊंचा बताना है वहाँ पर बीफ क्या सब जायज़ हो जाता है। जैसे न्यूजीलैंड में 100 खून भी माफ़ कर दिया गया है, सब जायज़ करके अपनी बातें जो है देश के सामने, पब्लिक के सामने वहाँ के बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और पब्लिक भी वाह 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 करके इनकी जो है तालियां बजाते हुए नज़र आ रही है। खैर, आगे कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ पैर मारते हुए नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी साफ संदेश दे चुके हैं, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूँ, नरेंद्र मोदी खुद डरता है। ये बात राहुल गांधी के ज़रिए भरे मंच पर कही गई है। आप ये वीडियो सुनिए। मैं नहीं डरता नरेंद्र मोदी से, एक बात समझ लो। और मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। सुन लिया दोस्तों, राहुल गांधी भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरीके के स्ट्रैटेजी को, कोई भी रणनीति हो, राजनीति हो, उसको टक्कर देने के लिए राहुल गांधी ने अपना पूरा जी जान झोंक दिया है।
और इस वक्त तो राहुल गांधी के बिना टेलीप्रॉम्प्टर वाले भाषणों की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, विदेश से लेकर देश में हर जगह पर बिना किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़े हुए राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, अपनी भाषण जो है वो देते हुए नजर आते हैं, चाहे वो वैश्विक पटल हो या भारत का कोई भी मंच हो। लेकिन हमारे वाले क्या करते हैं वो तो आपको अच्छे से पता है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी चिट पुर्जे के एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। और इस बार तो इनका जो यात्रा रहा है वो बहुत ही मेमोरेबल रहा है, इतना यादगार शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री का रहा हो, जहां पर विरोध से लेकर पत्रकारों ने जो पोल पट्टी खोली है वो वाकई काबिल तारीफ है। भारत में पत्रकारों से तो बच जाते हैं और उनकी चाटुकारिता भी इनके इर्द गिर्द नाचते रहती है कि भैया मोदी 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 करके हम जो है बड़ा महान काम कर रहे हैं। लेकिन उस महानता के पीछे की जो तस्वीरें हैं वो बहुत खाली और घिनौनी है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।